ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी का अव्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है मॉर्निंग के सेशन में। सरिता सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए मुरली ओम पढ़ना। शांति। आज हम बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 20-1-81 की मुरली को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और जो भी हमें कमी कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे, उनको भस्म करेंगे। 1 मिनट पहले बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से सहित भ्रकुटी तख्त पर विराजमान, सब बातों से न्यारी प्यारी, मैं आत्मा सितारा, मैं आत्मा देव प्यारा, मैं आत्मा पूज्य न्यारा, मैं आत्मा ब्राह्मण दुलारा, मैं आत्मा फरिश्ता पधारा, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से फुल एकाग्रता से अपने 5 स्वरूपों को याद करते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बाप दादा को गुड मॉर्निंग बोले। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा। बाप दादा से हम महादानी वरदानी होने का वरदान ले रहे हैं। आज हम बाप दादा से जो भी हमें एकाग्रता होने में कमी लगती है, जो भी महादानी होने में, जो भी वरदानी बनने में हमारे अंदर संकल्पों के जो व्यर्थता है, वो सब बीज, मन में जो व्यर्थ संकल्प के बीज हैं, बुद्धि में जो कुछ व्यर्थता देखी है, या जो हमारे संस्कार ऐसे जो हैं व्यर्थ बन गए हैं, उनके बीज को बाप दादा के सामने रख करके उनको भस्म करेंगे। और बाप दादा से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए वरदान ले रहे हैं। अभी मैं आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर के मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। हेडिंग अपना मुरली का है। आगे हम पढ़ेंगे दादी जी से मुलाकात। समय समीप आ रहा है, वह आप समय के समीप आ रहे हो। स्वयं को ला रहे हो, वह समय स्वयं को खींच रहा है। ये हमें अपने आप को भी ये चेक करना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा है। अभी तक कौन मास्टर है? अभी तक समय मास्टर है या ड्रामा मास्टर है? ये हमें चेक करना है। रचता ड्रामा है या आप हो?
अभी कई बार वाणी से निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते इस ड्रामा में क्या होना है ये इतना स्पष्ट टच होगा? हमें टच होता है, हमें चेक करना है कि आगे जैसे ब्रह्मा बाबा को ये दे हमने ये शरीर ये वस्त्र छोड़ा और विष्णु बनूंगा, विष्णु का वस्त्र धारण करूंगा। बाबा की आत्मा को 100% क्लियर था। उसी हिसाब से हमें कितना हो रहा है वो हमें आज पता करना है। जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना है वह होगा, हम इतने पुरुषार्थी इतने अलर्ट हो जाएंगे तो फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे। ड्रामा में जो भावी अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है वैसे ड्रामा में क्या होना है ये भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि ये नोंद नहीं है, बनते हैं पर नहीं बनते हैं क्या पता, तो मानोगे? बाहरी लोग तो अभी भी हमें बोलते हैं अच्छा लो चले बड़े देवता बनने। तो आप मानते हो या नहीं मानते हो इस बात पे विचार करो, आपको कितना परसेंटेज विश्वास है? नहीं। जैसी इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए हो, बस होना ही है। जो कल होना है वह 1 सेकंड बाद होना है। ये भी इतनी अथॉरिटी से नॉलेजफुल की पावर से स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि ये होना ही है। बाबा अपने बच्चों को कितना हम पुरुषार्थ कर चुके हैं, कितना हमें अभी निश्चय है वो चेक कर रहे हैं। तो हमें इसको बाबा को जवाब देना है मन ही मन में। जो होगा वह देख लेंगे, नहीं देखा हुआ है और वही होगा, इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। ये भी एक अथॉरिटी है ना। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ है वही होगा? क्योंकि हमारे सामने हमारे ब्रह्मा बाबा जो हैं वो एग्जाम्पल है, मम्मा जो हैं वो एग्जाम्पल है, दादियां जो हैं वो एग्जाम्पल है। तो हम अथॉरिटी से ये कह सकते हैं। दोबारा पढ़ते हो, देखा हुआ है वही होगा, इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। ये भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है, राज्य हमारा होना ही है। कितनी भी हिलाने की कोई कोशिश करे, लेकिन ये स्पष्ट है जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएंगे। ये फिर बाबा बोल रहे हैं ये तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी होगी। तो एकांतवासी में भी बाबा हमें यहाँ पे ये हमेशा ही समझाते हैं कि बच्चों ये नहीं है कि सब काम काज छोड़ करके बैठ जाओ और धुनी लगा दो भक्त बन जाओ, नहीं। कर्म करते हुए हम अब कल बाबा ने बोला था कि व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त बनो। तो बाबा का भाव इससे है। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी होगी। क्या होना है ये वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है, पर्दे के अंदर ड्रामा की ये सीन है, ये भी अनुभूति होगी। समय हमें कम मिलता हो भले सेवाओं में, बट हमें ये समय निकालना है। हमें तुरंत एकांत की गुफा में जाना है, तुरंत अपने बाबा के पास रहना है, साथ में रहना है। इसलिए कहा है कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं ना। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। ये बाबा बाहरी दुनिया के लिए बताते हैं। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी
हम भी जब कुछ भी पढ़ते हैं करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता तो एकदम फिर कमरा बंद करके पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से बाबा बोलते हैं कि एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। समझा रहे हैं बाबा अपने बच्चों को। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, ये भी अभ्यास हो जाएगा। पापा बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं, इकट्ठा 1 घंटा आधा घंटा नहीं मिले, पर ये भी फिर अभी अब अभी हम 1 सेकंड के लिए जाएँगे, फिर धीरे-धीरे हमें आदत पड़ेगी, हम 1 मिनट बढ़ाएँगे, ऐसे कर के हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। अभी-अभी बात किया, अभी-अभी 5 मिनट भी मिले, तो सागर के तले में चले जाएँगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यहाँ का जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान है, यहाँ नहीं है। उसको पता चलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास दादियाँ सुनाती हैं कि हम मिलने जाते थे तो बाबा का लगता नहीं था कि वो बाबा साकार लोक में है। बाबा को लगता था कि बाबा बाबा के साथ है, परम धाम में है। वैसे ही हमारे भी यही अवस्था बननी चाहिए। तो कोई इसमें बाबा बता रहे हैं कि फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो आने वाला यही समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएँगे। फिर वो भी जिस अवस्था में हम बैठते हैं, वैसी अवस्था में वो भी बैठेंगे। ये हमने देखा है। जब कभी भी हम मौन रखते हैं पूरे दिन का, तो आप ट्राई करना। य यदि आप घरवालों को बोलोगे कि मेरा मौन है, तो वो भी मौन भाषा में जैसे आप इशारे से करोगे, वो भी इशारे से, जबकि उनका मौन नहीं है। तो यही बाबा बता रहे हैं कि उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएँगे। वाणी में आना चाहेंगे तो भी ना आ सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा, जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है। तो कभी भी कोई भी बाबा से उत्तर भी हमें चाहना है, तो हमें साइलेंस में, एकांत में बैठना है। जैसे साकार में देखा, बीच-बीच में कारोबार में करते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना? सुनते, सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। बाबा के लिए बाबा बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते-चलते देखें कि ये जैसे कि गायब है। इस दुनिया में है ही नहीं। ये फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। ये हमें भी अभ्यास करना चाहिए। जहाँ भी हमें थोड़ा-सा भी साइलेंस का मौका मिले, हमें ये आदत बन जानी चाहिए। तुरंत हम बाबा के पास पहुँच जाएँ। सामने वालों को ये आभास हो कि हाँ, और हम वहीं से फिर अपने दिव्य गुणों की लाइट-माइट पूरे संसार पे फेंकें, संसार में फैलाएँ। ये फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए हैं। तो बाबा ने एक तरीके से फरिश्ता का भी समझा दिया कि फरिश्ता कौन होते हैं, कैसे बनते हैं। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। और यदि हमें अभी भी हमें ये आस है कि हमें भी साक्षात्कार मूर्त बनना है, तो ये सब अभ्यास हमें पक्का करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही पुरुषार्थ करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्रैक्टिस है हमारी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसका हमें दिन में कई बार करना है। जो भी सामने आएगा, वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से आवाज़ फैलाना, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो इससे हुआ ना। इसी स्टेज में ये अनुभव समान साक्षात्कार होंगे। तो बाबा हमेशा ही कहते हैं, जो आदि में हुआ वो अंत में होगा बच्चों। तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। बाबा बोल रहे हैं,
कि अभी ये अंतिम घड़ियां आ रखी हैं, तो ये प्रत्यक्षता आप अपनी प्रत्यक्षता करवाने का एक टाइम आ गया है। प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। हर एक कोई भी सीजन होती है, उसमें कोई भी जो पेड़ होता है उसमें फल लगने की एक सीजन होती है। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता है। जो आए ये अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद भी गुम और दूसरे को भी गुम कर देते हैं। ये भी होना है। वाणी द्वारा कर्म चलाकर देख रहे हैं, लेकिन ये अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। आजकल किसी को भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो क्या कह देते हैं, हाँ ये सब तो पता है, नॉलेज फुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे हम ये तो जानते हैं। वो सब जो हमें उनको सुनाएंगे वो सब वो बोलते हैं हमने, ज्यादातर लोगों ने नेट पे और सुन रखा है तो वो बोलेंगे ये सब तो हमें जानते हैं, पर हमें आप शांति की अनुभूति कराओ। ये आपने देखा भी होगा कि ल- मतलब हमारे बाहरी दुनिया के भाई बहनों की ये डिमांड है। ये सुनने को भी मिलेगा। ये भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी, तो अब नया तरीका चाहिए। वह ये है, अनुभूति की कमी है, पॉइंट की कमी है। एक सेकंड में किसी को अनुभव करा दो शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। पर्सनल मुलाकात। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं, तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता हो उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप। सिर्फ प्रेम नहीं, लेकिन प्रेम स्वरूप में आना है। जिस आत्मा को देखो उससे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। अगर स्वयं को व दूसरों को अनुभव नहीं होता तो जो मिला है उसे यूज नहीं किया है। आपको कोई भी गुण की या शक्ति की अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब बाबा बोल रहे हैं कि आपने उसको यूज नहीं किया है। यूज करना सीखो। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर में पड़ा है तो खुशी नहीं होती है, वैसे ही नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजानों को रख ना दो, यूज करो। फिर देखो ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वारे में का गीत गाते रहेंगे। अनुभवी के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभवी नहीं करा सकता, तो चेक करो कि कहाँ तक मैं अनुभवी मूर्त बना हूँ। सिर्फ नॉलेज वाला बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है, आप इस पे गौर करना कि नॉलेज होना अनुभव किसी को नहीं करा सकता। अनुभव के लिए बाबा ने हमें ऊपर कंडीशंस बताई है, तो सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता है। तो चेक करो कहाँ तक मैं अनुभवी मूर्त बना हूँ, कौन सी शक्ति किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं या नहीं। तो इस बात से हमें खुश नहीं होना है कि मैं तो बहुत पुराना हूँ या ये है। ये चेक करना है कि मैंने अभी तक कितना अनुभव खुद ने किया है और औरों को भी करवाया है। दोबारा पढ़ती हूँ, किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं हम हमारा अनुभवी स्वरूप। ऐसा ना हो
दुश्मन आवे और तलवार चले नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल याद आ जाए। बहुत बड़ी बात है। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वही यूज करो, तब विजयी हो सकेंगे। मुरली का सार है, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। संकल्प शक्ति कंट्रोल में हो, आत्मा की तीनों शक्तियां अधिकार में हो। दूसरा है, जितना एकांतवासी होंगे उतनी टचिंग अच्छी जाएगी। क्या होना है, वर्तमान समान भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे हमें आज जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वैसे भविष्य भी हमें स्पष्ट दिखाई देगा। हमें टचिंग होगी बाबा की। ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। जी उर्मिला सिस्टर आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। भाई जी, कोई भी भाई भाई बहने थोड़ा फोकस कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर। अभी बाबा ने कहा सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा नहीं सकता। अनुभव श्रेष्ठ है। अनुभवी तुरंत बनो, ऐसे नहीं। दुश्मन आए, तलवार नहीं, ढाल नहीं। तो फिर बाबा ने बोला जिस समय जहाँ जिस आत्मा को जरूरी है वैसे हमें देना है उसे। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो आत्मा की चाहत क्या है, वो हमें कैसे पता होना चाहिए। इसके ऊपर जरा कोई फोकस कर सकते हैं भाई बहन। ओम शांति। जी सरिता सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं वैसे डिस्कशन यहाँ पे। इसमें हमें जैसे आप समझते हैं कि एक प्रकाश लाइट है, उसमें सातों रंग होते हैं, हमें दिखते नहीं है ना, पर हम क्रिस्टल में जो कलर हमने पहना है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो उसी हिसाब से हम तो बाबा की याद में बैठ जाएं, बाबा के दिल तख्त पे बैठ जाएं और बाबा के पास जाकर के बाबा को बोलें कि बाबा इस आत्मा को जो चाहिए वो आपको पता है, आप देंगे। तो बाबा फिर उस आत्मा को जो वो चाहिए वो अपने आप ही वो आत्मा बाबा से लेगी। इसमें हमें कुछ भी मनन चिंतन नहीं करना है कि इसको ये चाहिए, ये दें बाबा, इसका ये भला हो या ये ज्ञान में आ जाए। जो भी जैसा भी जो भी उनके मतलब है, इनका स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में जो भी इश्यू है, जो भी ऐसा, ये मेरा मतलब मनन मानना है, मनन चिंतन चला मेरा। यानी सब ओम कुछ शांति। बाबा पे, यानी सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देना। हाँ, देते ही बाबा ही है, देते ही बाबा ही हैं हमें। आपको और किसने दिया? बाबा ने दिया। आप समझ रहे हो कि मेरे को ज्ञान नहीं उस नहीं, आत्मा ने बहन जी सुनाया? बहन जी बहन जी, एक्सक्यूज मी, टू द पॉइंट प्लीज। कि बाबा पे हम छोड़ देंगे तो जो आत्मा चाहिए उसको मिल जाएगा। ओम नहीं, बाबा शांति। पे हम छोड़ते नहीं है, हमें बाबा के साथ बैठना है योग अवस्था में, योग युक्त होकर के। और कोई फोकस कर सकते हैं प्लीज। ओम ओम शांति। शांति।
हाँ जी जी जी, मीनू सिस्टर आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। बाबा ने इसके लिए हमें ये भी समझाया है ना कि पहले हमें अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाना है, दूसरे के भाव और भावना को परखना है हमें। तो जो चीज उसको चाहिए तो उसके प्रति हम उसको दे पाएंगे, बाबा के थ्रू देना है, बाबा ही देता है। बट उससे पहले हमको परखने की शक्ति को बढ़ाना है, और वो भी अनुभव से ही बढ़ेगी, बाबा के साथ बैठने से बढ़ेगी। जितना हम साइलेंस की शक्ति यूज करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, तो वो पावर आती जाती है। हमारा मानना ये है। ओम शांति। जी हाँ जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी हाँ जी, बताइए गीता सिस्टर। हाँ, बाबा बोला जैसे आजकल भी खजाना लॉकर में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वो से नॉलेज की रीति से बुद्धि को लॉकर में खजानों को रखना दो, यूज करो, फिर देखो इस ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर बावड़े में का गीत गाते रहेंगे। जिस समय जिस चीज आवश्यकता है वही यूज करो, तो विजयी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने 1970s की जो मुरली है ना, उसमें सेकंड मुरली में ही बोला है मन के भाव को जानना। तो आप वो भी मुरली पढ़ सकते हैं और मिला सिस्टर। 1970 की सेकंड मुरली है, उसमें बाबा ने बोला है कि 71 शायद। ओम शांति की हाँ, 1971 की मूल्य है। मन के भाव 71 में भी अभी अभी हमने देखा था, मन के हाँ भावों को जानने की विधि। तो मन के जी भावों को जानना मतलब क्या? जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहकर अव्यक्त स्थिति बनाने का, अब बाबा उस मुरली में बार बार कहते हैं कि हर घड़ी अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास बनाओ। जब चलते फिरते कर्म करते, हर समय तुम्हारे जैसे शरीर में रहना आसान होता है, तो वैसे अव्यक्त स्थिति का अभ्यास भी आसान हो जाएगा, वाणी से परे की स्थिति भी आप नेचुरल हो जाएगी। तो उस समय क्या, जब आत्मिक स्थिति में स्थित है, तो दूसरों के भावों को हम स्वतः जान सकेंगे। उस समय परखने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी कि वो क्या चाहता है, और हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हाँ इसमें एग्जांपल भी लेते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो माता को पता लग जाता है कि इसको अभी दूध चाहिए, या इसको अभी क्या टॉयलेट आया है। हाँ, तो ऐसे परख लेती है माता। छोटे बच्चा तो छोटा होता है, वो तो बोल ही नहीं पाता, पर माता उसके भाव को परख लेती है। ऐसे हम भी जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, बाबा के साथ हमारी कनेक्शन अच्छा रहेगा, तो स्वयं ही हमें अनुभव होगा कि उस आत्मा को प्रेम चाहिए, या शांति का अनुभव चाहिए, या शक्ति चाहिए, उस समय उसको क्या चाहिए। तो वो कराना तो बाबा नहीं है टच, हम निमित्त होकर के बैठेंगे बाबा के साथ। जी। और अंत समय में भी जैसे बाबा ने बोला है ना, अंत में भी क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा किसको मुक्ति चाहिए, किसको जीवन मुक्ति चाहिए, तो वही मिलेगा उसको। तो इसका हम जितना जितना बाबा के साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना हम अपने आप आत्मा को टच करा पाएंगे। जी। गैलेक्सी आप J4 जिनका मोबाइल नेम है, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग सब परिवार में। बाबा ने आज कहा है, जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज फैलाना चाहिए। जादू अर्थात कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो इससे हुआ ना। शांति। जी, गैलेक्सी ON7। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी सिस्टर, शेयर बताइए, आप शेयर कीजिए। जैसे बहन ये कह रही है कि परखने की शक्ति का, एक बाबा की मुरली में ही पीछे से आया था कि जिस समय तुम उनके सामने हो, एक तो अपनी होने ही अव्यक्त स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति जितनी होगी उतनी, और फिर उस आत्मा जब वो सामने आती है तो उसके बोलने से उसके नैनों को देखो कि उसके नैन क्या चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि नैनों पे जानी चाहिए। और फिर जैसे बाबा सेंटर पे फार्म भरवाते हैं, तो फार्म में तो थोड़ा थोड़ा उससे वाचा में
हमें ये परखना होगा कि इस आत्मा को चाहिए क्या। तो इस तरह से हम उस आत्मा को परख सकते हैं। ओम शांति भवन। जी थैंक यू। एंजल आशा सिस्टर आपसे जी। ओम शांति भाई जी। जैसे आज दीदी ने प्रश्न पूछा कि जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ, तो इसमें मुझे आत्मा को ऐसा लगा कि जब हम सातों गुणों और अष्ट शक्तियों के अनुभव में स्थित हो जाएंगे, तो तो जिस समय जिस गुण की जो उसको आवश्यकता है वो हम दे सकेंगे। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल भी बताया कि जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी हो। तो जब हम ऐसे सात गुणों में स्थित हो जाएंगे बाबा से जुड़ते हुए, तो हम ऑटोमेटिकली जिसको जो गुण चाहिए वो अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। तो नॉलेज के आधार से जो प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करते हैं उसको दूसरों को देना है, क्योंकि जो अनुभव हमारे होते रहते उसको दूसरों के लिए अनुभवी मूर्त बनकर समझाना है। तो बाबा ने कहा हर सेकेंड में अपनी स्थिति को अनुभव करो। पहला अपनी स्थिति को अनुभव कर, मैं कैसे स्थिति में रहकर दूसरों को समझाती हूँ या बोलती हूँ या कर्म करती हूँ, और दूसरों में इसको यूज करना है। इसका मतलब वो दूसरों में यूज करना है। अगर स्वयं अनुभव कर नहीं पाएंगे तो दूसरों को भी अनुभव करा नहीं पाएंगे, क्योंकि तो अपने को चेक करना है। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करना है कि मैं कितना अनुभव मुक्त बनती हूँ, कितना अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ। इसलिए बाबा ने कहा अनुभव के बोल और नॉलेज से कुछ बोलना में फर्क रहता है। तो हर आत्मा ज्ञान सुनने के बजाय अनुभव को बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में रहने से किस आत्मा को क्या चाहिए हमको पता चलेगा। तो इसके लिए दिल क्या करना है ना, इसके लिए दिल साफ, पहले अपने दिल साफ रखना है और बाबा के साथ बुद्धि का लाइन हमेशा क्लियर रहना है। तो जितना हम बाबा के साथ कॉम्बाइंड स्वरूप में रहेंगे इतना हम हमारा बुद्धि बाबा के तरफ रहेंगे। हर बातों को हम अनुभव कर पाएंगे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। तो जब हम हर बातों को अच्छा बुरा समझ पाएंगे तो आत्मा हमारा जागृत रहते हैं, तो हमारा स्थिति दूसरों को महसूस होगी। तो बाबा ने कहा इसके लिए एकांतवासी होना चाहिए, निरंतर बुद्धि बाबा के साथ रहना है। ओम शांति। जी थैंक यू। अरुणा सिस्टर आप भी शेयर करें। ओम शांति। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि जैसे मन में जो बातें चल रही है ये मुरली में भी स्पष्ट होती है, तो आश्चर्य लगता है कि बाबा ने ऐसे कैसे स्पष्ट दिया है। तो ऐसे ही जब आप इतने एकांतवासी, आज बाबा ने कहा है, जैसे एकांतवासी बन जाते हैं तो दूसरों को भी मन का भाव ऑटोमेटिक होता है कि वो आत्मा भी कहते हैं ऐसे। कभी कभी ऐसा अनुभव भी होता है कि वो जो आत्मा है वो भी बोल सकता है, अपने कैसे मालूम हुआ कि मेरे मन का भाव, मैं भी यही से ही सोच रही थी और आप भी ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसे ही मैं आत्मा का भी ये अनुभव है। तो मैं कहती हूँ कि ये तो आप जो बोल रहे हैं ये बाबा बाबा सुनते हैं, बाबा ही ये ज्ञान देते हैं। तो मैं, आप बोल सकते हैं मैं कौन, निमित्त मात्र हूँ। तो ऐसे कभी कभी आश्चर्य होता है। और बाबा ने जैसे एकांतवासी कहा है, तो बीच बीच में जब बैठते हैं तो भी ऐसा एकांतवासी बनते हैं। मैं आत्मा का ही अनुभव है कि
बीच बीच में ऐसे होते तो भी कहीं कहीं आत्माएं ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो अभी अभी ऐसे थे लेकिन अभी तो ये ऊपर गई है। ओम शांति। जी, और भी कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी है हमारे पास अराउंड 5 मिनट्स। ओम शांति भाई जी, आप जो बोले वो बोलना चाहेंगे कि 22-1-70 में है मन मना भाव के लिए मुरली, बहन हाँ पढ़ जी। सकते हैं। और 18-4-71 में उसके फायदे हैं। मन मना भाव के फायदे मैंने थोड़ा अलग देख ले लिया था। तो हाँ उसमें जी। मैन बाबा ने यही बताया, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए, बुद्धि हाँ, में कोई भी किचड़ा ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। मेन पॉइंट यही लिया हुआ है बाबा ने निशान। ये मूवी का टाइटल है अंतिम कोर्स मन के भाव को जानना, 22-1-70। तो उर्मिला सिस्टर आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अभी। ओम शांति। जी सिस्टर, जी मीनू सिस्टर आप शेयर। इसी पर ना मन मना भाव पर उषा दीदी ने पूरी एक क्लास है उनकी, मन मना भाव टाइटल से। उसमें उन्होंने क्लियर किया, जैसे सिस्टर ने बताया ना कि मन की शुद्धि भी चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए, मन मना भाव भी तब होंगे। और जब मन मना भाव हो जाते हैं तो हम दूसरे की चाहना को परख सकते हैं। तो इसका एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी। अब ऐसे हमें नहीं मालूम था कि किसी आत्मा को इतना मतलब फील हो रहा था कि हमारे द्वारा मतलब उसको थोड़ी खुशी मिली या जो भी है। कुछ साल पहले की बात है, किसी सेंटर से हमें जाना था पार्टी लेके। तो एक बहन आ रही थी बेंगलोर से, और हमारी दीदी ने ये डायरेक्शन दिया था कि उनको मतलब वो 1-1.5 दिन के लिए ही आ रही है बाबा मिलन पे, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना। उनका ठीक है। तो उनको वो ऑटोमेटिकली बाबा ही कराता जा रहा था। लेकिन 1.5 दिन हम केवल साथ रहे। तो उनके जाने के बाद उनका एक मैसेज ही आया कि दीदी आपके साथ रह के ऐसे लगा कि माँ की पालना मिल रही थी। पर हमें ऐसा नहीं मालूम था, हम तो नॉर्मल जैसे भी उनको जैसा चाहिए था, कोई डायरेक्शन देनी थी वो करते चले गए। लेकिन लास्ट में उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट आया, तो एक लगा कि हाँ बाबा ही सब कुछ करा रहा था, और उनको संतुष्टि हुई। वो 1-1.5 दिन भी साथ रह के। ओम शांति। कराता तो बाबा ही है। और ये मन मना भाव पे उषा दीदी की क्लास उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो भी सभी सुने हम कहेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने अच्छा ओम अनुभव शेयर किया। हाँ जी शक्ति भाई जी, मैं बोलूं? जी बोलिए सिस्टर। हाँ। जो दीदी ने अब बोले कि उस आत्मा सर्टिफिकेट मिला है कि कहाँ मतलब अच्छा माँ का पालना मिली। तो इसका मतलब है कि बाबा करा रहे हैं। बाबा जो सेवा हम कर रहे हैं, हम समझते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा करा रहे। अब बाबा किसके द्वारा किसके लिए करा रहे हैं वो बाबा को पता है। हम नहीं जान पाएंगे कि हम किसके लिए कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मैंपन में पूरा मतलब मैंपन नहीं रहना है कि मैं कुछ कर रही हूँ उसको। इसका मतलब है कि मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ, बाबा कर रहा है। बाबा के साथ कंबाइन मीन्स बाबा कर रहा है, मैं निमित्त हूँ। ऐसे भावना रहने से तो बाबा जो करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। वो किसके द्वारा करवाते हैं वो उसको भी मालूम, और किसके लिए भी करवाता है उसको भी मालूम। ऐसे मैंने समझा। दीदी का ये बहुत अच्छा लगा। और सब जी बहुत वंडरफुल। जब जी सावित्री सिस्टर आपसे। थोड़ा मौसम खराब है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। तो मन क्या है, जैसे संकल्पों की भाषा चली, और मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। जब वो समय आएगा, ये वो समय जिसको आ भी चुका है, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनो के इशारों से किसी के मन के भाव को हम जान जाएंगे। जब हमारी भी अव्यक्त स्थिति होगी तो कोई से जैसे होता है बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी।
हम बोलेंगे भी नहीं जब हमारी वो अव्यक्त स्थिति होगी। तो ऐसा समय जब आएगा ना, तो आने वाला भी है। और कुछ को जैसे अभी एक्सपीरियंस जो सुनाया बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही जैसे जब बाप दादा आते हैं, तो कैसे जब हम मधुबन में होते हैं तो पूरा हॉल कैसे साइलेंट हो जाता है, तो वो संकल्प जो होता है तो वो मन के भावों को जान लेता है। तो वैसे ही हमें भी जो बाबा ने ये भाषा, नैनो की भाषा है, या रूह रूहान करनी है, या यहाँ पर हम रूह से रूह की बात करते हैं। तो वैसे ही रूह की बात जब हम मुख द्वारा नहीं बोलते, तो हम रूहानी परिस्थिति में आया अव्यक्त परिस्थिति में रहकर रूह से रूह की बात करते हैं, या उन तक जब हम अपने भाव पहुंचाते हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली ही वो पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बुद्धि की लाइन ही क्लियर रखनी है। और बुद्धि में जब जब बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगी, तो वो लाइन भी क्लियर नहीं होगी। तो इसीलिए हमें एक दो संकल्प लेकर के उनके भाव को भी जानना है, अपने संकल्प लेना है पहले हमें। तो बुद्धि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो जितनी जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतने उतने हम पुरुषार्थ, जैसे बाबा ने नॉलेज की बात की, तो नॉलेज होना कोई वो नहीं है कि ज्यादा नॉलेज है तो उससे क्या है, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि की लाइन भी क्लियर नहीं होगी, तो हम उनके संकल्प, जो मन के संकल्प के पीछे भी हम नहीं जा सकते। क्योंकि आप जब हमारे मन के संकल्प वहां तक पहुंचते हैं, जैसे इनको बहन को हुआ कि उनको वो अच्छा लगा मेरे साथ रहने, तो इनके संकल्प उनको पहुंच रहे थे। तो वैसे ही संकल्प हमें व्यक्त स्थिति में पहुंचाना है। ओम शांति। जी, तो अभी सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहिएगा, पोल भी लॉन्च कर रहे हैं। और सरिता सिस्टर, फिर आप हमें योग भी कराइएगा और होमवर्क भी दीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज हम पूरे दिन में हमारे जो संकल्प हैं मन बुद्धि के, जैसा कि बाबा ने बोला, अपने संस्कार जहां भी चेंज करने हैं, तो इसमें एकाग्रता रखनी है, इसमें अटेंशन रखनी है, और फिर उनको अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को सौंप करके जी सरिता सिस्टर, आप कीजिए continue। वापस से करूं होमवर्क, नहीं नहीं, वापस बस। से। हाँ, तो फिर हमें बाबा को सौंप करके उनको भस्म करना है। और जो हमारे व्यर्थ संकल्प, जो भी बातें हैं, वो भस्म हो जाएंगी, तो वो फिर वापस इस तरह से भस्म करें कि वापस वापस ना आए। हमें अपने आप को समझाएं, हमें अपने आप को मनन चिंतन से भी, कि अभी हमारा वो पुराना जीवन नहीं है, अब हम चेंज हो गए, अभी हम ईश्वरीय संतान हो गए, ईश्वरीय परिवार हो गया। अभी ये जो लौकिक परिवार है, ये भी ईश्वरीय परिवार है। इस तरह से अपने आप का हम करेंगे मनन चिंतन बुद्धि से, तो जो व्यर्थ है वो हमारे धीरे धीरे निकलते जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं अपने लौकिक में भी देखते हैं कि कोई बीज जब बॉईल कर लेते हैं या उसको
हीट दे देते हैं होली पे, जैसे गेहूं की बाली को, या अपना भूंगरा और चना दोनों को देखिए आप, तो चना उग जाता है कच्चा जो बीज होता है, और भूंगरा को उगाने की कोशिश कीजिए, मिट्टी में नहीं उगेगा। तो बाबा वैसे ही हमें बोलते हैं, बच्चे अपने व्यर्थ संकल्पों को भस्म करो। तो ये हम करेंगे, और हम हमारी अवस्था फरिश्ता अवस्था बना के रखेंगे। थैंक्स बाबा, थैंक्स सभी आत्मा भाइयों को जो हमने आज इतना अच्छा मनन चिंतन किया। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बाप की याद में अपने बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में पहुंची। बाप दादा मुझ आत्मा में सर्व शक्तियां, सर्व कलाएं, सर्व गुणों से भरपूर बना रहे हैं। ये सब शक्तियां, गुण, कलाएं हमारे अति प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा की रचना पुरुष और प्रकृति। पुरुष मीन्स बाबा के सभी बच्चे, सभी आत्मा भाई बच्चे, जिसमें हम ब्राह्मण बच्चे, भक्त बच्चे और सर्वधर्मों के बच्चे, सबको पहुंच रहा है। बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं। बाप आए हैं, बाप से हम डायरेक्ट वर्षा ले रहे हैं। वो भी बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा से हमने प्राप्त किया वो सब उनको भी मिले। बाबा हमें इतना भरपूर कर रहे हैं कि हमारे विश्व की सर्व आत्मा भाइयों को बाबा का वो ही प्यार, वो ही पालना, वो ही स्नेह, शक्तियां, गुण, कलाएं उन सब तक भी जा रहा है, प्रकृति में भी जा रहा है। पांचों तत्व भी शुद्ध होते जा रहे हैं। सभी आत्माएं अपने बाप को पहचान रही हैं। हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा इस धरा पे आ चुके हैं। हम भी हमारे बाप से मिले। सब खुश नसीब हैं, सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। सबको दुआएं देते हुए और बाप दादा से दुआएं लेते हुए मैं आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पे विराजमान हो गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड डे शांति। एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति ओम सिस्टर। शांति ओम बाबा। शांति ओम शांति बाबा। ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक्स दीदी, थैंक्स। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी देवी परिवार। ओम